Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया हूं क्लास 10th इंग्लिश नोट्स, वो भी कंपोजिशन पार्ट के राइटिंग सेक्शन के। ये वीडियो आपकी मदद करेगा 100% मार्क्स दिलाने में आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में। रेडी हो जाइए कि टर्म 2 एग्जामिनेशन में किस तरीके से 100% मार्क्स पाना है। और राइटिंग सेक्शन क्या कहलाता है? आपका लेटर राइटिंग सेक्शन। आपके यहाँ पर दो तरीके के लेटर आने वाले हैं, इंक्वायरी और ऑर्डर को। हमने यहाँ पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एक ही लेटर में दो लेटर बना दिए जाएं ताकि आपका रास्ता साफ हो सके बहुत ही अच्छे मार्क्स पाने के लिए। और ये वीडियो एक क्विक रिवीजन है जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन। विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, I am going to show you the video, the presentation where you are going to learn about letter for placement of order और letter of inquiry। जब हम इन लेटर्स की बात करते हैं, क्योंकि यही दो लेटर या इन दो में से एक लेटर आपको आने वाला है। जैसे देखिए, लेटर की शुरुआत में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एड्रेस लिखना है। इट मींस द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, वो एड्रेस जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, या अगर नहीं भी दिया हुआ है आपका खुद का एड्रेस, जिसमें आपको सपोज अरुण या अरुणिता कुछ भी मान करके आपका एक एड्रेस दिया जाएगा कि यू आर लिविंग एट ऑन दिस एड्रेस, कि आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं, तो वो एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। अगर एड्रेस नहीं दिया है, इन दैट केस आपको ये एड्रेस बनाना पड़ेगा। और ये एड्रेस बनाना बहुत आसान है, XYZ कोई भी एड्रेस उठा लीजिए, आप ये भी एड्रेस ले सकते हैं। 29A कबीर नगर, कलाम रोड, मैनपुरी, यूपी, एज आई हैव टेकन दिस एड्रेस। लेकिन अगर एड्रेस दिया हुआ है तो वही सेम एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद देन यू आर गोइंग टू टेक डेट। आपका एग्जाम है 27 अप्रैल 2022 को। मैंने डेट भी ले ली। डेट लेने के बाद आपका लेटर या तो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए है या इंक्वायरी के लिए है। तो इसमें डायरेक्टर, आप कोई इंक्वायरी अगर किसी चीज की कर रहे हैं तो जाहिर बात है किसी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो योगा क्लास हो चाहे कंप्यूटर क्लास हो, उसके डायरेक्टर से इंक्वायरी करेंगे। अगर कोई ऑर्डर का प्लेसमेंट करने वाले हैं तब आप द मैनेजर को लिखेंगे, बट यू हैव टू टेक ओनली वन। आपको एक सेलेक्ट करना है, मैनेजर या डायरेक्टर। डायरेक्टर वहां पर लिखेंगे जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं, और प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए कोई ऑर्डर प्लेसमेंट करने वाले हैं तो आप मैनेजर लिखेंगे, डायरेक्टर को नहीं लिखेंगे। हमने यहां पर एड्रेस ले रखा है MBM कुकवेयर, क्योंकि हम एड्रेस यहां पर इस एड्रेस में एक प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं जिसमें हम यूटेंसिल्स को मंगाने वाले हैं। लेकिन आपका अगर आप डायरेक्टर लिख रहे हैं तो डायरेक्टर में आप अगर योगा क्लासेस, सपोज योगा क्लासेस, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पतंजलि योगा क्लासेस। ओके, और जहां का एड्रेस आपको दिया हुआ है जो आपके लेटर में, उस प्लेस का नाम लिखना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। पहले एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, यानी कि वो पता जो आपका है, जो आप लेटर लिखने वाले हैं। फिर आपकी आ जाएगी डेट, और देन आएगा उसका एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट, इफ यू नो, अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस रिगार्डिंग, आप यहां पर लिख सकते हैं किसी भी चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स की इंक्वायरी कर रहे हैं तो इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स। और कंप्यूटर क्लासेस कुछ भी आ सकता है जिसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर ये लेटर आपका प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर पर है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर, किस चीज का ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर बुक्स का भी हो सकता है, स्पोर्ट्स आइटम का भी हो सकता है, तो जिस चीज का ऑर्डर हो यहाँ पर फिल कर दीजिए। लेकिन यू हैव टू टेक ओनली वन ऑफ देम, इनमें से आपको एक लेना है। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर है तो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर लिखा जाएगा, इंक्वायरी अबाउट नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपकी बॉडी ऑफ द लेटर की। बॉडी ऑफ द लेटर में अगर आप किसी चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं तो लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, आई केम टू नो अबाउट yoga classes. I came to know about computer classes through an advertisement in a newspaper. न्यूज़पेपर की जगह आप न्यूज़पेपर का नाम भी डाल सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स। इसी तरीके से आगे देखते हैं,
अगर आप इस लेटर में किसी ऑर्डर को प्लेसमेंट करने वाले हैं तो ये हिस्सा ना लिख करके आई केम टू नो अबाउट थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर और हिंदुस्तान टाइम्स, आप लिख सकते हैं कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ऑर्डर, मैं ये लेटर लिख रहा हूं ऑर्डर करने के लिए स्पोर्ट्स आइटम फॉर माय इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन के स्पोर्ट्स आइटम के लिए। अब लेकिन मैंने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या डैश 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 छोड़ रखा है, यहाँ पर आपको डिटेल देना होगी कि कौन कौन से ऑर्डर, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्पोर्ट्स आइटम आप मंगाने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप किसी की इंक्वायरी कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास की या किसी भी तरीके के क्लासमेट की, तो वहां पर उसकी डिटेल आपको 2 और 3 लाइंस में आपको लिखना पड़ेगी। नेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से आप अपनी रिक्विजिशन को फिल करेंगे। फिर जब लेटर का सम अप करेंगे या पैकअप करेंगे तो ये लाइन सब में कॉमन रहने वाली है, तो आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेंड मी डिटेल्स टू माय एड्रेस और एट माय जीमेल एड्रेस ravikumar23@gmail.com। और जैसा कि आप जानते हैं माई एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन हियर इन द बिगनिंग, तो इस एड्रेस पे भेज दें या मेरे जीमेल एड्रेस पर भेज दें, सो दैट आई कैन टेक डिसीजन फॉर द सेम वेल इन टाइम, ताकि मैं वक्त पर सही तरीके से डिसीजन ले सकूं। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग जो टर्म 2 के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसी के साथ थैंकिंग यू के बाद योर्स सिंसियरली स्पेलिंग आप देख सकते हैं। योर्स सिंसियरली के बाद नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया हुआ है यू हैव टू फिल द नेम। इफ द नेम इज नॉट गिवन डोंट वरी, देन XYZ तो बनता ही है। अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर XYZ लिख देंगे। ओके, अब चलते हैं कुछ फॉर्मेट पर, कुछ जो मैंने प्लेसमेंट किए हैं या मैंने इंक्वायरी की है उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? सब्जेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। ओके, इट इज टू इन्फॉर्म यू। आप इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो मैंने पहले तरीका बताया था उस तरीके से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप our school has decided to order your company for the supply of sports item. The quotation offered by you has been approved and the discount of 10% has also been accepted. ओके, यहाँ पर आप नीचे की तरफ बीच में स्पोर्ट्स आइटम जो मंगाना चाहते हैं, जिसमें चाहे बैट हो सकता है या बैडमिंटन हो सकता है, बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, सीरियल नंबर डाल करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे कि आपको बताया था मैंने, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेंड, ओके, या टू काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू सेंड द डिलीवरी विद इन 10 डेज, ताकि मैं सही तरीके से 10 डेज इस तरीके से आप फिल अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट, इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस। आई केम टू नो अबाउट योगा क्लासेस फ्रॉम एन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। I am studying in class 10. I wish to pursue yoga classes in the evening. इसी तरीके से चाहे वो योगा क्लास हो, चाहे कंप्यूटर क्लास हो या कोई भी डिप्लोमा या कोर्स हो, उसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। आपको बताना होगा अपने क्लास का नाम और अपना इंटरेस्ट भी दिखाना होगा कि आप ये क्लासेस करना चाहते हैं। It is therefore requested to kindly send me the details, duration, fee structure of the course to my address or my ईमेल एड्रेस, ओके, और जीमेल एड्रेस। तो इस तरीके से आप अपने लेटर को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कितना आसान है एक लेटर को लिखना। अब चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर, चलेंगे और भी क्लास 10 के नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू वॉच द अपकमिंग वीडियोस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड द नोट्स वर प्रेजेंटेड बाय JNV English Empire. See you soon in the next video. Bye bye.